श्री राघवेंद्राय नमः। गांव की ज़िंदगी। आप कभी सोचे हैं कि ये दूध ले जाती हुई माँ बहनें कितनी मेहनत से दूध का उपार्जन करती हैं, और गाँव की ज़िंदगी पशुओं के बिना नहीं हो सकती। गांव में पशु रहते हैं, पशु को किसान खिलाता है, पिलाता है, उनके साथ सोता है, उन्हें स्नान करवाता है, तब जा कर के उनके दूध होता है। देखिए, ये गांव की ज़िंदगी है जहाँ नाद पे पशु बांधे हुए हैं और किसान इनकी देखभाल करता है। ये बैल खेतों में चलते हैं और ये गायें हमें अमृत तुल्य दूध देती हैं। किसान इनको बगल के तालाब, पोखर या सिंचाई विभाग के जो नहर होते हैं उसमें ले जा कर के इनको धोते हैं, स्नान करवाते हैं, इनका उचित देखभाल किया जाता है। तभी हमारे, अब तो ट्रैक्टर से खेती होती है, लेकिन कहीं कहीं किसान अभी भी हल बैल इस्तेमाल करते हैं। ये गौ माता है, इनके ऊपर पानी छीटा जा रहा है, इनको नहलाया जा रहा है, तभी जा कर के हमें दूध देंगी। और उस दूध से हमारा हिंदुस्तान आज अमेरिका से आगे, हम अमेरिका से ज़्यादा दूध उत्पादक देश बन गए हैं। ये किसी ने सोचा नहीं है कि हमारे देश की समृद्धि और हमारे देश की लक्ष्मी हमारे गाँवों से आती है। विलेज हमारे लिए कितने ज़रूरी है। हालांकि विलेज उखड़ते जा रहे हैं, इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। गाँव में बड़े बड़े डेयरी फार्म खोलने होंगे। देखिए, गौ माता हैं, इनको किसान स्नान करवा रहे हैं। ये बछड़े हैं, गौ माता हैं, इनको स्नान कराया जा रहा है। आखिर क्यों? इसलिए कि ये स्नान करेंगी, स्वस्थ रहेंगी, शांत रहेंगी, इनसे दूध का उत्पादन होगा और हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। आज हम दूध में विश्व का मुकाबला कर रहे हैं, विश्व का शिरोमणि बने हुए हैं। हम अमरीकियों से अब ज़्यादा दूध उत्पादन करते हैं। हमारे यहाँ पशुधन किसी भी देश से कम नहीं है, ज़्यादा है। हाँ, दूध के उत्पादन की क्षमता प्रति पशु जरूर कम है, लेकिन भारतवर्ष के लोगों का पशुओं के से प्रेम कम नहीं है। आप ये देखते हैं किस तरह से किसान तालाब में अपने पशु को ले जाते हैं, उन्हें धोते हैं, स्नान कराते हैं। ये हमारी संस्कृति है और यही हमारा अर्थ विज्ञान है। इकोनॉमिक साइंस हमारा यही है। हम पशुओं के बिना भारतीय गांवों की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तालाबों के बिना भारतीय गांवों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और देखिए, ये बकरियों को भी स्नान कराया जा रहा है। यहाँ पर बहन एक बकरी को लेकर के स्नान करा रही है। ये हमें जानना चाहिए। जहाँ से हमें पशुधन प्राप्त हो रहा है, उनकी आर्थिक, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है और वहाँ पर कैसे इन लोगों के द्वारा पशुओं की सेवा की जाती है। देखिए, एक किसान बकरी के बच्चे को स्नान करा करके तालाब से, नदी से बाहर ला रहा है। ये हमारी आर्थिक सोच है और गांव इसके बिना नहीं चल सकता है। गांव में किसान रहते हैं, खेत खलिहान रहते हैं और रहता है पशुधन। वो पशुधन जो हमें आगे चल कर के सब कुछ देगा। हमें दूध चाहिए, ऊल चाहिए, सब कुछ हमें
बकरी के बच्चे से, बकरियों से, मेल पशु से उनके मांस की भी बिक्री होती है, वो भी अच्छे खासे दामों पे बिक रही है और हमारी आर्थिक मेरुदंड बनता जा रहा है। हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। गांव इनके बिना जिंदा नहीं रह सकता है। वही तस्वीर है जिसमें कि किसान गौ माता को स्नान करा रहा है। इस तरह से आप अपनी पूर्ण जानकारी को तभी पूर्ण कह सकते हैं जब आप गांव में जाएं, खेत खलिहानों में जाएं, पगडंडियों में जाएं और किसानों के हालात को देखें। वहाँ पे आपको मिलेगा बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ देखने को। तब आप जा कर के सीख पाएंगे और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समझ पाएंगे। ये भारतीय संस्कृति पशुधन पे आधारित संस्कृति है। पशुओं के प्रति अपार प्रेम ही इन्हें एक सक्षम किसान बनाता है और एक सक्षम किसान के पास गाय के अलावा भैंस भी होती है। देखिए, ये किसान भैंस को स्नान करवा रहा है। इससे अब साबित होता